यदि आपने किसी आईएएस अधिकारी से कभी मुलाकात की होगी तो आपका ध्यान उनके कपड़ों पर जरूर गया होगा। साफ सुथरे, अच्छी तरह से इस्त्री किए हुए शर्ट, पैंट और पॉलिश किए हुए चमकदार जूते। दरअसल किसी भी सिविल सेवा अधिकारी की अपीयरेंस उसे बाकी लोगों से अलग खड़ा कर देती है। तो कहने को तो एक आईएएस अधिकारी का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उससे ये अपेक्षा हमेशा की जाती है कि वो हमेशा फॉर्मल्स में ही कार्यालय आए। और इस चीज की ट्रेनिंग लबासना से ही शुरू हो जाती है, जहां ओटीएस के क्रम के साथ साथ खुद को प्रेजेंट करना भी सिखाया जाता है। तो इसी विषय पर और जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है लबासना में ट्रेनिंग के दौरान ड्रेस कोड कैसा होता है। तो लबासना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत द्वारा की गई थी। यह संस्थान करीब 6580 फीट की ऊंचाई और करीब 198 एकड़ के बड़े क्षेत्रफल में स्थित है। यहाँ पर जिम, टेनिस कोर्ट, हॉर्स राइडिंग जैसी जगह भी है। और इस एकेडमी में रहने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत सारे कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। इस एकेडमी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्जित है। यहाँ पर शराब पीना, धूम्रपान करना सख्त मना है। सभी विद्यार्थियों को यहाँ के ड्रेस कोड को फॉलो करना भी पड़ता है। तो यहाँ के सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान केवल फॉर्मल ड्रेस ही पहनना अलाउड है और यहाँ पर कोई भी ड्रेस या घर के कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के सभी विद्यार्थी जब मेस में खाना खाने जाते हैं तब भी उनको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। यहाँ के किसी भी विद्यार्थी को अपने कमरे के बाहर चप्पल या जूते पहनने तक की अनुमति नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान क्लासरूम में पुरुष प्रशिक्षुओं के लिए गर्मी में स्लीव्ड शर्ट और पैंट के साथ नेकटाई या विंटर सीजन में फुल स्लीव्स शर्ट, पैंट और नेक टाई और लेदर शूज पहनना अनिवार्य है। जबकि महिला प्रशिक्षुओं के लिए सलवार कमीज या साड़ी या वेस्टर्न बिजनेस सूट या चूड़ीदार कुर्ता और औपचारिक सैंडल या जूते पहनना अनिवार्य है। और औपचारिक अवसरों पर जेंटलमैन ओटी की अनिवार्य रूप से एक काले या सफेद बटन, आप सूट यानी बंद गला या जोधपुरी सूट या सफेद चूड़ीदार पजामा के साथ काली शेरवानी और काले मोजे के साथ औपचारिक काले जूते, ये सब पहनना अनिवार्य है। फाउंडेशन कोर्स का उद्घाटन इस तरह का पहला मौका होता है। तो जेंटलमैन ओटी को कुछ निर्धारित अवसरों पर नेकटाई के साथ औपचारिक लाउंज सूट जो सामान्यतः गहरे रंग के हों और वो पहनने की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक लेडी ओटी का संबंध है तो ड्रेस कोड फॉर्मल जूते या सैंडल के साथ साड़ी है, लेकिन वो भी केवल एक रंग की, यानी उन्हें रंग बिरंगे या डिजाइनर सूट पहनने की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी आप सोचें कि टी शर्ट पहन के आ जाएं, वो पहनना अलाउड नहीं है। प्रशिक्षुओं को औपचारिक जूतों के साथ गर्मी में नेकटाई और सर्दियों में जैकेट और नेकटाई के साथ फॉर्मल पैंट्स और पूरी आस्तीन की शर्ट पहनना अनिवार्य है। और लेडी ओटी के लिए औपचारिक जूते या सैंडल्स के साथ क्लासरूम ड्रेस यानी साड़ी, सलवार कमीज या चूड़ीदार कुर्ता या वेस्टर्न बिजनेस सूट पहनना अनिवार्य है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मेस में भी प्रशिक्षुओं को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। हालांकि इस जगह पर नियम थोड़े से रिलैक्स जरूर है, लेकिन फिर भी ट्रेनीज को मेस में शर्ट और पैंट्स पहनना जरूरी है, पहनना पड़ता है। यहाँ हो जाए तो टाई को जरूर छोड़ सकते हैं। इस तरह लेडी ट्रेनीज के लिए साड़ी की अनिवार्यता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ वो फॉर्मल सूट या चूड़ीदार सलवार ही पहनकर आ सकती हैं। हाँ, फॉर्मल शूज की अनिवार्यता यहाँ भी मेंटेन की जाती है। और संस्थान में अक्सर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं और इस समय प्रशिक्षुओं को अपने अपने स्थानों के परिधान पहनने की अनुमति होती है। यानी कि जो पुरुष है वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, वेष्टी, मुंडू इत्यादि पहन सकते हैं और महिलाओं को घाघरा चोली, लहंगा या साड़ी पहनने की अनुमति होती है। तो दोस्तों, लबासना के ये कुछ खास नियम थे जो बाहर से सुनकर आपको थोड़े रिजिड जरूर लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस ड्रेसिंग की ट्रेनिंग एक आईएएस अधिकारी के जीवन में बहुत काम आती है और यही शायद कारण है कि लबासना में ड्रेस कोड पर इतना ध्यान दिया जाता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।